टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सुना आपके पास यदि थोड़ा भी स्किल है, थोड़े से भी फॉर्मूले रहेंगे तो आप कैसे ऑप्शन को हिट कर पाएंगे। उसके लिए कुछ न कुछ आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, तरीके होने चाहिए। आपके पास हो सकता है थीटा वैल्यू का मान नहीं याद रहता होगा, उसके भी कुछ ट्रिक हैं, कुछ फार्मूले के भी ट्रिक हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट 30 से मोर फार्मूले हैं जो कि आपको सारे चैप्टर एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके। तो सारे चैप्टर्स के जितने फार्मूले हैं मैं सबको एक बार आज समराइज कर रहा हूँ। आप देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। कहीं भी अगर परेशानी नज़र आती हो, कहीं भी प्रॉब्लम नज़र आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ परेशानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के शुरू फर्स्ट फार्मूले से। तो आते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज, जितने रेशियोज हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं वो टोटल 6 रेशियो हैं। और उन 6 रेशियो को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के रूप में हम जानते हैं। अब इसे परफेक्ट वैल्यू क्या होता है इनका वो हम समझेंगे। तो सबका जो वैल्यू होता है, जैसे साइन थीटा होता है, तो आप जैसा कि जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल होता है। और अगर हमारा यहाँ पर अगर थीटा वैल्यू है, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी चैप्टर में, नहीं भी पढ़े हैं तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताएंगे। तत्काल अभी देखिए, यदि ये थीटा है तो यहाँ P हो जाता है, ये B हो जाता है और यहाँ H हो जाता है। तो साइन थीटा में होता क्या है कि लंब बटा में कर्ण अर्थात P बटा में H को हम रखते हैं, तो P बटा में H को रख दिया गया। कॉस थीटा में क्या रखेंगे, तो कॉस थीटा में होता है जस्ट B बटा में H। देखिएगा ध्यान से, पहले हम P बटा में H रखें, फिर B बटा में H को रखें। ध्यान करिएगा, फिगर आपको सब बताएगा। B बटा में H को रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब इन दोनों के साथ रेशियो रखिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा लास्टली। तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या हमको मिलेगा, P बटा में B मिलेगा, दैट इज टेन थीटा। अगर ये 3 पर आपको माइंड से क्लियर है, व्यू क्लियर है, तो इनका लिखना बिल्कुल ईजी होता है। कैसे, क्योंकि साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जिसमें हम बात करेंगे कि H बटा P होता है। H बटा में P यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब हम कहेंगे इसमें। और सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी आपको ये भी याद हो रहा है साथ साथ कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। आगे के फॉर्मूले में एक काम आने वाले हैं। तो कॉस थीटा B बटा H, तो इसका जस्ट उल्टा H बटा में B, यू कैन राइट एट। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है रेशियो कॉट थीटा। तो इसमें हमने P बटा में B जाना है, तो इसमें क्या जानेंगे, B बटा में P जानेंगे। तो ये हमारे लिए हो गया 6 रेशियो, जिनको याद करना बिल्कुल सरल है और सीधा भी। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट, जो और भी फॉर्मूले हैं उन सबको आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ है। इसमें देख लीजिए जरा सा ना, सही से काम कर रहा है कि ना। हमेशा देखते रहना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा। चल रहा था ना, ठीक से चालू था ना। बैलून नाउ अब देखेंगे कि और भी जो नेक्स्ट फॉर्मूले इससे और आगे बनेंगे, जो इस पर बिल्कुल बेस्ड है, वो कैसे। तो आप देखे होंगे आगे चल करके आपको मिलता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। जैसे 2 का उल्टा होता है 1/2, तो इसको उल्टा से जब गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी 5 है तो 5 का उल्टा 1/5। अब इससे गुना होगा तो क्या रिजल्ट आने वाला, 1 आने वाला। सो डैट जब भी उल्टा से गुना होगा, ऑपोजिट रेशियो से अगर गुना होने जा रहा है तो 1 आएगा। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर इसको माइंड में सेट कर लिए, ये सब उल्टा है, क्या है, उल्टा है। तो उल्टा रेशियो को आप ऐसे जस्ट सामने रख लीजिए,
फिर इसको लिखिएगा और आपके दिमाग में परफेक्ट होते चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा पे हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा उल्टा होता है, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या हुआ 1। कैसे हुआ, सेम वही प्रोसेस अपनाइए, या एक और तरीके देख सकते हैं, जस्ट अभी अभी हम दिखाने वाले हैं। टेन थीटा गुने कॉट थीटा, कॉट थीटा इजकल टू क्या रिजल्ट 1। अगर इसको आप पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं या और हमको क्लैरिटी चाहिए तो साइन थीटा का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं पी बटा में एच, और कॉसेक का वैल्यू क्या दिखा जा रहा है एच बटा में पी। आप देखिए एच से एच गया, पी से पी गया, फाइनली क्या बचा 1। सेम उसी तरह से इसको अगर देखेंगे कि पी बी बटा में एच गुने एच बटा में बी, उल्टा से इसका उल्टा ही है, इसका वैल्यू बी बटा एच, इसका वैल्यू एच बटा बी, उल्टा से गुना होगा, सब कटने वाला है, क्या बचेगा रिजल्ट एक। बहुत लोगों का मिथ होता है कि सब कटेगा तो लास्ट में 0 बचेगा, नहीं, वो कटना हम लोग गलत बोलते हैं, कटता नहीं है, वो घटता है, घटता है तो 0। जैसे 2 - 2, इसको कभी कभी हम लोग काटते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि काट दिए, बचा क्या 0, तो यहाँ इस सेंस में घटना कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड है जो होता है या मल्टीप्लाई करिए, देख रहे हैं अप साइड डाउन साइड अंश और हर के साथ ये प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है 1 आने वाला है। नेक्स्ट हमारा एक और होता है, किसके साथ होता है, सो देखिए जैसे टेन थीटा में, तो टेन थीटा में क्या हुआ पी बटा में बी होता है, पी बटा में बी और गुने क्या बी बटा में पी, बी बटा में पी, किसके लिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है टेन थीटा गुने कॉट थीटा, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या पी बटा बी और थीटा का वैल्यू क्या बी बटा पी, पी से पी गया, बी से बी गया, रिजल्ट क्या आ रहा है 1। तो संभवतः आप सभी को ये फॉर्मूले पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा कि अपोजिट रेशियो का आप कभी भी फॉर्मूले हमको गड़बड़ नहीं हो गया। तो अब तक हमने कितने फॉर्मूले बता दिए 6 और 3 9 फॉर्मूले अभी तक हो चुके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट फॉर्मूले कैसे हमारा काम करेगा। अब चलिए देखते हैं, एक होता है आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा। जरा सा इस पर गौर करिएगा, साइन के बाद क्या लिखा हुआ है कॉस, ठीक है, साइन इसमें कन्वर्ट होने वाला है कॉस में। अब चलिए इसके बाद अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट करते हैं, मतलब यहाँ लिख लीजिए कॉस को 90 डिग्री माइनस थीटा, रिजल्ट क्या आने जा रहा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, रिजल्ट साइन थीटा, साइन थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि महा इजी हो गया है, इससे इसमें कन्वर्ट होना है, इससे इसमें कन्वर्ट होना है, रिवर्स जाएगा। यहाँ पर भी अपोजिट मामला लगभग होगा, अगर लगातार इसको याद करके रखे हैं तो साइन कॉस में जाएगा, तो सेम उसी तरह से टेन किस में जाने वाला है टेन कॉट में जाने वाला है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और यहीं पर जस्ट लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, रिजल्ट क्या आएगा टेन थीटा। तो संभवतः ये 4 फॉर्मूले और आपके पास आ चुके हैं, 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट और 2 फॉर्मूले इसी से बनेंगे, वो क्या बनेंगे सो देखिए बचा हुआ क्या है, अब बचा हुआ है आपके पास कॉसेक और सेक का मामला। तो यहाँ पर एक और बचेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, एक आया यहाँ से रिजल्ट, फिर आगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या रिजल्ट आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा जस्ट अपोजिट इसका लीजिए, इधर से अगर लेंगे तो ये आ जाएगा और इसको लेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या बनाई कॉसेक थीटा। जस्ट आपको एक अब रिमाइंड करने के लिए आपको एक हम और भी तरीका बताते हैं। जब भी आप देखेंगे चार्ट में, बुक चार्ट में देखिएगा, जो वहां पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सबका थीटा वैल्यू दिया हुआ है, थीटा वैल्यू में देखेंगे तो क्रम से इस प्रकार से लिखा हुआ है सबको, कॉट थीटा फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा लिखा गया है सबका, ठीक है। इस प्रकार से जब लिखे हुए हैं तो अब देखिए किससे किस में गया, इससे इसमें गया, देखिए ध्यान से, साइन कॉस में गया, टेन कॉट में गया, टेन कॉट में गया, दिख रहा है, और सेक किस में गया कॉसेक में गया। यहाँ ऐसे होगा, उल्टा नहीं है यहाँ बॉस, यहाँ पर ध्यान इतना ही देना, यहाँ उल्टा पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन जस्ट अभी जो प्रीवियस हम बात कर रहे थे जिसमें हमने लिखा था साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, अगर एक गुना होता है तो रिजल्ट क्या होता है 1, इसका रिलेशन ठीक यहाँ से है,
ये अलग चीज होगा। और यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं क्रम से लिखा हुआ चार्ट आपको याद भी होगा भरसक, इसी क्रम में लिखा हुआ होता है, जिसमें आपको लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे करके लिखा हुआ। जो चार्ट आपको बुक में बार बार पढ़ाया गया होगा, लगातार ऐसे टीचर्स भी बताते रहते हैं, ये क्रम लगभग याद होगा बच्चों को। तो ऐसा अगर याद है तो याद रखिएगा, ये रिवर्स होता है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको भी रख पाएंगे। तो आपको कुल मिला करके 9, 6, 15 फॉर्मूले अब तक हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे हम दिखाते हैं और फॉर्मूले। 15 फॉर्मूले के बाद अब हम आते हैं स्क्वायर फॉर्मूले पर, जो कि अक्सर बच्चों के लिए सबसे हरकुलियन टास्क हो जाता है, अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट दैट्स इजी आल्सो। आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जितने भी लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे इधर उधर आसपास से, सभी लोग सावधान हो जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आपको नेक्स्ट जब चैप्टर जाइएगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से जस्ट बिफोर वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और बिना इस फार्मूले के, मतलब स्क्वायर फार्मूले जो 3 हैं, उनके बिना आपको एक भी प्रॉब्लम बनने नहीं जा रही है। इसलिए फार्मूले को कंटेन करने के लिए, आप इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रेडी रहिए और ध्यानपूर्वक देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए फिर से हिसाब रखिए, यहाँ साइन कॉस लगातार मिल गया, यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन क्लियर है सबको व्यू। ओके, तो पहला व्यू में हमारा यहाँ पर प्लस रहता है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करना होगा, इसी में से मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब पूछता है कि व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो हटाना ही पड़ेगा ना यहाँ से। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हटाइएगा तो कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा ना। तो प्लस में यहाँ था तो इधर कहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। दैट मीन्स 1 तो इधर राइट साइड में जैसे था वैसे ही रह जाएगा। जब यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा को हटाते हो तो यहाँ से रिप्लेस करते हो, तो ये है प्लस में, जाएगा किस में, माइनस में। बहुत बच्चे सोचेंगे कि भागा भी तो नहीं चला जाएगा, नहीं, प्लस में चीज जो होता है वो माइनस में जाता है, माइनस का चीज जो होता है जो प्लस में जाता है, एक टर्म याद रखेंगे। तो माइनस में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा, कहीं कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा के बदले खाली साइन थीटा प्लेस करना पड़ता है कभी कभी, तो आप उस प्लेस में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। ये सब आपने से लेफ्ट राइट करना सीखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कॉपी पर करिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो लिख दिए राइट साइड में जो था वो, स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटता है, स्क्वायर हटता है तो क्या बनता है बराबर में दूसरे साइड, रूट बनता है, याद रखिएगा। स्क्वायर रिप्लेस इनटू रूट, बराबर के दूसरी तरफ में वो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा भरसक। तो रूट चढ़ा देंगे यहाँ पर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आप सभी लिख लिए होंगे संभवतः, नहीं तो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट देखेंगे और क्या होगा। जैसे एक और फॉर्मूले पर आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए सेक और टेन इंटरेस्टिंग, ये सबको याद रहता है, ये नहीं याद रहता है अक्सर बच्चे को। इस पर मैं एक आपको ट्रिक देने वाला हूं। चलिए देखिए, एक और लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या हम ट्रिक अपनाए कि हमारे दिमाग से कभी जाए नहीं। अक्सर बच्चा का क्या होता है, सेक कॉट में घुस जाता है, टेन से कोसेक में घुस जाता है, कॉट टेन में घुस जाता है, उल्टा पुल्टा होने लगता है सिचुएशन। ये कंफर्म रहता है आपको, चूंकि ये लगातार आपको मिल जाता है यहाँ पर इसलिए, बट यहाँ पर कंफर्म नहीं रहता है बच्चा। तो आइए अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। देखिएगा, फर्स्ट लेटर एस है, यहाँ फर्स्ट लेटर टी है। ABCD अगर अल्फाबेट आप पढ़े हैं तो उसमें देखिएगा एस के बाद तुरंत टी आता है, एस के बाद टी। सो डैट ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर डैट फर्स्ट एस, पहला लेटर एस, पहला लेटर टी, पहले एस आएगा देन टी आएगा। दूसरा एक और पहचान, इसमें तीन लेटर का ही रहता है कॉम्बिनेशन। पहचान हो गया क्लियर, कभी गड़बड़ नहीं होने वाला। अब इसमें आइए, थर्ड लेटर, यहाँ थर्ड लेटर एस, थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर एस, थर्ड लेटर टी, एस के बाद टी। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ, नहीं हुआ बैक करिए पीछे की ओर, फिर से देखिए एक बार, आ जाएगा समझ में। अब चलिए अब लेफ्ट राइट करके दिखाते हैं। जैसे हमने इसको लेफ्ट राइट किया, जैसे कॉस को उधर किया वो देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके थ्रू 6 फॉर्मूले बन जाते हैं। 6 फॉर्मूले को एक बार देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ देख लीजिए बाबू माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाएगा तो राइट साइड में ऑलरेडी पहले से क्या है, वन है, वन ऑलरेडी है, इसलिए अब इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है स्पष्ट। ओके, ये जाएगा उधर प्लस में। अब आप क्या निकालोगे यहाँ से, सेक थीटा, चूंकि स्क्वायर हटा करके भी कभी कभी फॉर्मूले आएंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट, तो वन प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फाइनल, नो प्रॉब्लम, थैंक्स। अब नेक्स्ट होगा, आप क्या करेंगे, अब देखिए समटाइम्स क्या पूछा जाएगा, टेन थीटा करके पूछा जाएगा, उसमें गड़बड़ाइएगा, खास करके यहाँ माइनस का सिचुएशन है तो गड़बड़ होता है ज्यादा। तो दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर देखो इस लाइन को, सेकेंड लाइन को ऑब्जर्व करिए, इसमें टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं, उठा करके वन को लेफ्ट साइड में ला दो, इसको वन को लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा, ये वन प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, उधर क्या बच जाएगा केवल टेन स्क्वायर थीटा। देन व्हाट कैन यू राइट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए हम x बराबर अगर 5 लिखते हैं तो 5 बराबर x लिखने में क्या डर है, नो प्रॉब्लम, x बराबर 5 यानी 5 इक्वल टू x, बोथ आर सेम, सो डैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये चीज लिखा हुआ है इसको रिवर्स लिख देंगे फिर से, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि दोनों ही बराबर लिखे हुए थे, अभी जस्ट मैंने बताया x बराबर अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 बराबर x लिखने में नो प्रॉब्लम है ना, या ऐसे करके लिखा हुआ है x प्लस टू इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू आप लिख सकते हो x प्लस टू, नो प्रॉब्लम। अगर पूरे पार्ट को उधर ले जा रहे हो, उधर के पार्ट को इधर ला रहे हो तो चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे पार्ट ले जाना, लेफ्ट से अगर पूरे पार्ट राइट में, राइट से पूरे पार्ट को लेफ्ट में, चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही काम हमने यहाँ किया। अब क्या मिला आपको, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर यहाँ से डायरेक्ट तुम करना चाहोगे तो गड़बड़ाओगे थोड़ा सा, इसलिए ऐसा नहीं करने का, यहाँ पहले उधर ले जाना, इसको इधर लाना, जैसा कि यहाँ से हमने करके दिखाया। नेक्स्ट क्या होगा, अब टेन थीटा यहाँ से निकालिएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है, सेक थीटा बराबर क्या था, रूट अंडर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है, अंतर हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग हो गया, बट आप अगर इसको समझ करके वापस करिएगा कॉपी पर तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब क्या लिखे, क्या ट्रिक बताए थे, थर्ड लेटर एस है, थर्ड लेटर वाला लिखो, तो कॉट में भी तीसरा अक्षर टी होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, नो कंफ्यूजन। पहला फॉर्मूले को हमने आपको वापस ला के दिखाया, दूसरा एक और पहचान है, यहाँ सी से स्टार्ट होता है, दोनों ही लेटर सेम सेम रहते हैं। नाउ फिर से अब काम क्या कीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाइए राइट साइड में, राइट साइड में ले जाइएगा तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिला। एक फॉर्मूले आपके पास फिर से अगेन आ चुका है, फिर क्या करोगे, अब करो स्क्वायर हटा करके, कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाए तो क्या बन गया यहाँ, रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आइदर हो टीचर हो, स्टूडेंट हो, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है आपका 10वां, या आप परीक्षा देने जा रहे हैं, सबके लिए परफेक्ट है। आइए नेक्स्ट एक और दिखाता हूं, अगर एक कॉट स्क्वायर थीटा है तो वन को ला सकते हैं इधर, वन को लाएंगे तो एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि पीछे वाले में बताए थे, वन इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या मिला हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन को इधर लेफ्ट में लाए तो माइनस वन इक्वल टू क्या इधर बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। व्हाट यू गेट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हमने क्या उधर का पार्ट इधर लिख दिया, इधर का पार्ट उधर लिख दिया, तो वन माइनस क्या, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, सेम चीज अभी जस्ट जैसा कि हमने बताया था, x बराबर अगर 5 लिख रहे हैं तो 5 बराबर भी x लिख सकते हैं, दोनों सेम है। उसी प्रकार से ये पार्ट को हमने उधर ले गया, ये पार्ट को इधर लाया ताकि सुविधा हो उनको बोलने में, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना, देन व्हाट कैन यू राइट, अगेन स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर जाएगा राइट साइड में, राइट साइड जाकर क्या बनाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पर सिर्फ रूट चढ़ जाएगा,
जो था वही है, सिर्फ रूट चढ़ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक फॉर्मूले को हमने क्रिएट किया, तो यहाँ से क्या बना 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 बन रहा है। आपको स्क्वायर फॉर्मूला कितने दिए गए? 3। कौन कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो 3 और प्रत्येक से 6 कितने हुए? 18। 18 15 कितने हो गए? 33। टोटल फॉर्मूले हुए 33। इनका 3 एटलीस्ट फॉर्मूले आपको दिखा दिए गए। इतना ही फॉर्मूले हैं टोटल, इतने फॉर्मूले को ही करना है। छोटा सा एक और फॉर्मूला आपको रहता है जो बराबर यूज होते रहता है, उसको भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। समटाइम्स आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या यूज करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा में कॉसेक थीटा, ऐसे करके। उल्टा जस्ट मामला होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा में कॉट थीटा। आपको कभी कभी ये भी यूज करना पड़ता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये भी आप यूज करते रहते हो ऑलवेज। और इसके अलावा क्या यूज होता है तो दिखाते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या यूज होता है? इसका जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स कॉस थीटा बटा में कितना हो गया? साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और याद रखिएगा, अगर साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा लिख रहे हैं, तो जब कॉसेक थीटा बराबर लिखिएगा तो क्या लिखेंगे? 1 बटा में साइन थीटा। उसी प्रकार से जब कॉट थीटा लिखिएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटा में टेन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको लिखना है सेक थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटा में कॉस थीटा, जस्ट ऑपोजिट मामला है सर। और कॉस थीटा बराबर, फाइनली इन फॉर्मूलों को मिला करके देखिए, यहाँ 4 है और 4 8, 8 और 33 मिला लीजिए। 8 प्लस 33 कितना होता है? 41। लगभग आपको 41 फॉर्मूले टोटल हो जाते हैं। अभी और भी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आपको इजी वे में बताएंगे, समझाएंगे। आपको एक वर्क देता हूँ, कल मैं आपको 2019 का क्वेश्चन बैंक से मैं एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, या आप घर पर बना रहे हैं तो कैसे से प्रैक्टिस करें कि आपको ज्यादा बेहतर हो। कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, उसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हैं इजी वे में, कम समय में कैसे उसको किया जा सकता है। तो इन सब का टिप्स मैं कल दूंगा। कल आप वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर से कल हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर समझ में आया है, पूरी तरह से समझ पा रहे हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वैसे बच्चे को जरूर शेयर करिए जो मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं। थैंक यू।